उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण पूरा हो गया है। 71 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को SIR फॉर्म, SIR के जो गणना प्रपत्र हैं वो जारी किए गए थे और वो सब वापस लेने के बाद चुनाव आयोग ने उनको डिजिटाइज यानी कि BLO ऐप के माध्यम से उनको अपलोड कर दिया है। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं अमर। आपका SIR फॉर्म जमा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास चुनाव आयोग का नोटिस नहीं आएगा। आपको अभी भी जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। चुनाव आयोग ने 5 ऐसे पैमाने, 5 ऐसे मानक तैयार किए हैं या अब ऐसे मानक लागू किए हैं जिसके आधार पर विसंगतियां पाए जाने पर आपको चुनाव आयोग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है। जवाब देने के लिए आपको नोटिस में ही उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने पहले प्राथमिक तौर पर लगभग 18 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित किए हैं जो इन 5 पैमानों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, यानी कि इन 5 मानकों के हिसाब से उनके SIR गणना प्रपत्र में कहीं ना कहीं कोई विसंगति है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये 5 पैमाने कौन से हैं, ये कौन से 5 मानक हैं जिनमें अगर कमी होगी, विसंगति होगी तो आपको चुनाव आयोग का नोटिस आना तय है। इसमें पहला है नाम में अंतर। मतदाता या उसके संबंधी के नाम में पिछले रिकॉर्ड यानी 2003 का जो रिकॉर्ड आपने दिया है और वर्तमान में जो डेटा है, अगर उसमें कोई भिन्नता आती है तो आपको चुनाव आयोग का नोटिस आ सकता है। दूसरा है न्यूनतम आयु का अंतर। माता पिता और मतदाता की आयु में 15 वर्ष या उससे कम का अगर अंतर आता है तो आपको चुनाव आयोग का नोटिस आ सकता है। तीसरा है अधिकतम आयु का अंतर। माता पिता के साथ प्रोजनी यानी संतान के रूप में मैपिंग होने पर अगर आयु का अंतर 50 वर्ष से अधिक आता है, यानी 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक अगर अंतर आएगा तो आपको चुनाव आयोग का नोटिस आएगा। चौथा है प्रोजनी की संख्या। अगर एक ही मतदाता के नाम से 6 या उससे अधिक मतदाताओं का SIR फॉर्म भरा गया है, एक ही मतदाता मतलब एक ही मतदाता के रेफरेंस से, यानी एक ही पिता के रेफरेंस से अगर 6 संतानों का फॉर्म भरा गया है तो आपको भी नोटिस आ सकता है। चुनाव आयोग ये चेक कर सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक ही नाम से कई सारे SIR फॉर्म तो नहीं भर दिए गए। और पांचवा है पीढ़ीगत आयु का अंतर। अगर आपने अपने SIR फॉर्म में दादा दादी या नाना नानी के साथ मैपिंग कराई है और उनके और आपकी आयु के बीच में 40 वर्ष से कम का अगर अंतर होगा तो आपको नोटिस आएगा। ये 5 ऐसे पैमाने हैं जिनकी विसंगति होने पर आपको नोटिस आएगा। अब सवाल यह है कि नोटिस आप तक पहुंचेगा कैसे और आपको जवाब कैसे देना है। नोटिस आपको आपके BLO के माध्यम से पहुंचेगा। BLO आपको या तो फ़ोन करेंगे या आपके घर तक आपका नोटिस पहुंचाएंगे। आपके पास जो नोटिस आएगा उसका जवाब देने के लिए आपके पास 7 से 10 दिन का समय होगा। 7 से 10 दिन के अंदर आप अपना जवाब दे सकते हैं। जवाब के लिए अगर आपको माता पिता के नाम से संबंधित कोई त्रुटि का जवाब देना है तो माता पिता के उसी संबंध में जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड में है, कोई पुराने आपके पास जो भी कागज होंगे आपको वो दिखाने होंगे। आयु से संबंधित है तो आयु से संबंधित दस्तावेज आपको वहाँ दिखाने होंगे, तभी चुनाव आयोग की टीम आपसे सेटिस्फाई होगी। अब सवाल यह है कि ये नोटिस की सुनवाई कहाँ होगी। आपका जो नोटिस होगा उसी में ये सब जानकारी होगी कि आपके नोटिस की सुनवाई कहाँ होगी। चुनाव आयोग ने हर ERO के साथ 7 से 8 ये AERO की टीम भी लगाई है और जैसे देहरादून है या दूसरे जो भी शहर हैं वहाँ खास तौर से 7 से 8 जो मतदान केंद्र है यानी 2-3 वार्ड का एक सुनवाई का सेंटर बनाया जाएगा। वो किसी भी एक मतदान केंद्र में भी हो सकता है। आपको वहाँ जाना है और जाकर अपना जवाब देना। आपके जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग उस पर आगे का कोई फैसला लेगा। ये लगभग 18 लाख ऐसे मतदाता हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो SIR फॉर्म जब भरे जा रहे थे तब 79 लाख 79 लाख वोटर्स थे और अब 71 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी
मैपिंग या SIR फॉर्म पूरा भरा गया है। लगभग 8 लाख मतदाता अब ऐसे हैं जो या तो मर चुके हैं या कहीं शिफ्ट हो चुके हैं या जिनके 2 जगह नाम है। तो अब उनका क्या होगा, उन सब के पास भी नोटिस आएंगे। जो मर चुके हैं उनको तो चुनाव आयोग अभी जो 14 तारीख को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा उसमें उनको अलग कर देगा। बाकी के भी जो मतदाता हैं उनको भी अलग कर देगा, यानी कि सीधे तौर पर 8 लाख मतदाताओं को इस वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाएगा। अब इन 8 लाख मतदाताओं में से जो जीवित हैं उन्हें सबको भी नोटिस के माध्यम से एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप का अपना जवाब दें, ताकि अगर वो यहाँ वोट अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनका वोट कंटिन्यू रह सके। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनका वोट भी कटना तय है। SIR की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।